हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे थे। तो रिलेटिव मोशन अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर अपन रिलेटिव मोशन टॉपिक को ही आगे ले चलते हैं और प्लेन में रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो देखो रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा जो स्ट्रेट लाइन में था। लेट आई एम हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है आर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है इसका। कोई सेकंड है अपने पास बी ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर है। आर ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन मैंने एरो से डिनोट किया, बी ए वेक्टर है। ठीक है, और लेट जो बी ऑब्जेक्ट है अपना वो बी बी वेक्टर इस वेलोसिटी से किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपन को पता है। और अपन ने वेक्टर जब स्टडी किए थे तो वेक्टर के अंदर ये पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, बस उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इफ दिस इज बी ए, दिस इज बी ए वेक्टर, दिस इज वी बी वेक्टर, दिस इज वी बी वेक्टर, तो ऐसे इनको प्लेस कर सकता हूँ। सो द एंगल बिटवीन बी ए एंड वी बी विल बी थीटा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ना होके दोनों को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो किस में है, ये प्लेन में है। ठीक है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं। यहाँ भी अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा। इफ आई वांट टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, डी ए बी वेक्टर विल बी वी ए वेक्टर माइनस का वी वी वेक्टर। फॉर्मूला तो वही है रिलेटिव का। ठीक है, अब रिलेटिव का फॉर्मूला अगर वो है तो ये तो मैंने क्या अप्लाई किया है, दिस इज ट्राइंगल लॉ। भाई ये ट्राइंगल लॉ ही तो है ना, बी ए वी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर माइनस वी वी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से वी ए वी बी अगर मैं निकालूंगा तो ट्राइंगल लॉ यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो वी ए और वी बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो वी ए बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड वी बी, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूँ तो वी ए बी विल बी वॉट, अंडर रूट वी ए स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी ए बी वैक्टर इज वॉट, बी ए वैक्टर प्लस माइनस वी बी वैक्टर। ठीक है भाई, ट्राइंगल लॉ जो अप्लाई होता है वो तो क्या होता है, ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, दैट मीन दिस इज वी ए वेक्टर एंड वी वी वेक्टर, किसका, माइनस का। ठीक है ना, सो अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करता हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी बी ए स्क्वायर प्लस माइनस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए माइनस बी वी and the angle is cos theta. So the resultant or relative velocity of A with respect to B will be under root V A square plus B V square and minus का 2 B A V B and cos theta. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें ना तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं वन डायमेंशन में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मान लो ए जो है उसकी मेरे को वेलोसिटी गिवन है, टू डायमेंशन में है। टू डायमेंशन में है तो क्या होगा कि भाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप की फॉर्म में मेरे को गिवन होगी। ऐसे मेरे को बी ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी भी इसी तरह बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप की फॉर्म में तो गिवन होगी। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अगर इनको एज अ वन डायमेंशन ट्रीट करना चाहूँ तो वन डायमेंशन ट्रीट करना चाहूँ तो वन डायमेंशन ए एक्स माइनस बी एक्स एंड ए वाई माइनस बी वाई, यहाँ से एज अ वन डायमेंशन को ट्रीट कर सकता हूँ।
और फिर रिजल्टेंट तो अपन निकाल ही सकते हैं, ठीक है, वेक्टर का, वो अपन को पता है कैसे करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन में फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो इसी में मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ए और लेट ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और यहाँ इस प्रोजेक्टाइल से मैं इस प्रोजेक्टाइल को देखता हूँ, तो एक प्रोजेक्टाइल की दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में अगर मैं वेलोसिटी या पाथ की या एक्सेलरेशन की बात करूँ तो क्या होगा कि भाई देखो, मान लो इनको मैंने लेट u1 u2 वेलोसिटी से इसको रिलीज़ किया था, ठीक है। अब u1 u2 वेलोसिटी से रिलीज़ किया था तो देखो एक्सेलरेशन तो इसके अंदर भी g अप्लाई होता है, इसके अंदर भी g अप्लाई होता है, दोनों क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन g माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जो अपना एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो क्या हो गया, 0। और एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसको देखें आप, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें, तो वेलोसिटी v जो है वो कैसी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो इससे जब आप इसको देखेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किस में जाएगा, वो स्ट्रेट पाथ में। दैट मीन्स एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल के पाथ को जब आप स्टडी करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन भी वर्टिकल में होगी या हॉरिजॉन्टल में होगी, वो डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है कि अगर u1 cos θ1, भाई किसी ना किसी एंगल θ1 पे तो यहाँ से अपन ने इसको रिलीज किया होगा, फिर u2 को θ2 से और लेट u1 को θ1 एंगल से अपन ने रिलीज किया होगा। तो u1 cos θ1 अगर u2 cos θ2 के इक्वल आता है, देन जो पाथ अपन देखेंगे रिलेटिव पाथ, दैट रिलेटिव पाथ विल बी इन वर्टिकल लाइन। वो अपन को पाथ कैसा दिखेगा, वर्टिकल लाइन में देखेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट अपन को वर्टिकल मूव करता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर u1 sin θ1 निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, कंपोनेंट्स बताए थे पहले भी, और u2 sin θ2 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जो अपन को पाथ दिखेगा दैट पाथ विल बी हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक है। तो इस तरह अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो अपने पास रिलेटिव मोशन है प्लेन का, इसमें कुछ केस अराइज हो सकते हैं, तो कुछ केसेस की अपन स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट केस है रेन मैन प्रॉब्लम, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज रेन मैन प्रॉब्लम। अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रेन में मूव कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन है रेन की, ठीक, और वो अच्छा कौन सी डायरेक्शन है ये, दिस इज -y डायरेक्शन, डाउन साइड में आ रही है, विच इज -j। यहाँ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, लेट इस वेलोसिटी, लेट vm वेलोसिटी से किसी एक डायरेक्शन, x डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं, i कैप हो जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रेन vr वेलोसिटी से किधर आ रही है, -y डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इस मैन के लिए रिलेटिवली डिफरेंट वेलोसिटी से और डिफरेंट डायरेक्शंस में अपीयर होंगे, ठीक है। वो अपन फाइंड कर सकते हैं किसका यूज़ करके, रिलेटिव मोशन है ना प्लेन का यूज़ करके। अब क्या होगा कि अगर ये vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये vr वेलोसिटी से अपनी रेन ड्रॉप हो रही है, तो ये जो इसको अपीयर होगी वो किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे अपीयर होगी, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल पे अगर अपीयर होगी तो अगर इसके पास एम्ब्रेला है तो वो एम्ब्रेला इसको क्या करना पड़ेगा, किसी स्पेसिफिक एंगल पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है।
जिस स्पेसिफिक एंगल पे अम्ब्रेला रखेगा दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और उस VRM का भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, अपना अम्ब्रेला प्लेस करना पड़ेगा वर्टिकल के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ उसका एंगल होगा, ठीक है। वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। लेट इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये अपनी y एक्सिस और ये अपनी x एक्सिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि Vm वेलोसिटी से दिस इज x, दिस इज y, है ना। Vm वेलोसिटी से ये जो अपना पर्सन है, मैन है, वो क्या कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दिस विल बी Vm वेक्टर एंड आई कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन। जो रेन है अपनी वो कहाँ आ रही है, नीचे Vr वेलोसिटी से, ठीक है। तो रेन अपनी इधर Vr वेलोसिटी से किधर जा रही है, नीचे डाउन साइड में, विच इज माइनस जे कैप, ये, ठीक है। और लेट जो अम्ब्रेला है वो इसको रखना पड़ेगा इधर, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेन की, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन Vr विद रिस्पेक्ट टू मैन Vrm, वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे होगी, तो उस स्पेसिफिक एंगल पे इसको अम्ब्रेला अपना प्लेस करना पड़ेगा। तो Vrm का एक तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है मेरे को किसकी, रेन की, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, वही मैन को अपीयर होगी। आई एम टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन Vrm, ये तो फाइंड करनी है ना मेरे को। अब ये मेरे को फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो, ऐसे तो करते हैं अपन, ठीक है। सो दिस विल बी Vrm इक्वल टू Vr, दिस इज माइनस का Vr जे कैप, ठीक है, एंड दिस इज माइनस Vm आई कैप, यही तो होगी ना भाई। दिस इज जे कैप एंड दिस इज आई कैप, माइनस एंड माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, दैट मीन्स रिलेटिव कहाँ आएगी, सॉरी रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी, फाइनल की डायरेक्शन होगी, वो किधर आएगी, माइनस एक्स और माइनस वाई। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन की, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो किसी एंगल थीटा पे होगी, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। Vrm का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट Vr स्क्वायर, बोथ आर एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर, ठीक है। किस एंगल पे होगी वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, Vr विल बी, Vrm विल बी दिस, ठीक है, दिस इज थीटा, so दिस विल बी थीटा, so दिस विल बी Vm, ठीक है, दिस विल बी Vm, दिस इज Vm, तो दिस इज माइनस Vm, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, माइनस का Vr, सो दिस इज थीटा, थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दिस इज 90 हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, so if I find the tan theta will be perpendicular upon base, so tan theta perpendicular is minus Vm upon में क्या हो जाएगा, minus Vr, so tan theta will be what, Vm upon Vr, so theta will be what, tan inverse Vm upon Vr। इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि भाई अपना जो मैन है उसको जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो किस एंगल पे अपीयर होंगी, वो इजीली यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आई बात समझ में, ठीक है। अब मान लो पहले से ही किसी एंगल पे हो, तो मान लो कि भाई अपनी जो रेन है वो पहले से ही किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है। लेट वो थीटा एंगल पे अपनी रेन आ रही है इनिशियली, पहले से ही, ठीक है। अपना मैन तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है, ठीक है।
अब अगर वो रेन इस तरह आ रही है कि उसकी जो रिजल्टेंट है VRM वो उस मैन को वर्टिकल अपीयर हो रही है, दैट मीन्स जो VRM की डायरेक्शन है वो कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। तो वर्टिकल अगर वो अपीयर हो रही है दैट मीन्स उस केस में मैं VRM, VR और VM का रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। इन दैट केस VRM क्या है, VRM वेक्टर इज अगेन VR वेक्टर माइनस का VM वेक्टर, वही वेक्टर फॉर्म में तो यही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूँ, द कंपोनेंट ऑफ VR विल बी इन दिस डायरेक्शन VR cos theta and in this direction that will be VR sin theta, यही तो होगी। ये VR वेक्टर माइनस का VM वेक्टर नहीं चाहिए ना मेरे पास, तो मेरे पास VRM वेक्टर क्या नहीं चाहिए, देखो x डायरेक्शन में कंपोनेंट्स VR sin थीटा और VM, तो दिस विल बी VR sin थीटा, x डायरेक्शन में फाइंड कर रहा हूँ तो x कंपोनेंट माइनस x कंपोनेंट, सो VR sin थीटा माइनस का VM आई कैप, ठीक है। और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, V J कैप, ठीक। तो दिस विल बी व्हाट, रिजल्टेंट और द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, मैन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई फाइनली वो कहाँ आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, फाइनली VRM कहाँ आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, 0 फॉर VRM टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट है वो ओनली किधर है, y डायरेक्शन में, तो x कंपोनेंट क्या हो गया, 0। सो VR sin थीटा माइनस VM विल बी व्हाट, 0, दैट मीन्स sin थीटा विल बी व्हाट, VM अपॉन VR, सो दैट मीन्स थीटा विल बी व्हाट, साइन इनवर्स VM अपॉन VR। दैट मीन्स रेन के वर्टिकल होने के लिए वो किस एंगल थीटा पे होनी चाहिए, साइन इनवर्स VM अपॉन VR, इस एंगल पे जो अपनी रेन है वो होनी चाहिए, तभी वो मैन को कैसी अपीयर होगी, वर्टिकल अपीयर होगी, ठीक है भाई, बात आई समझ में, ठीक। दिस इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपना रिवर प्रॉब्लम है, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम। उसको देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस अपन इसके बेसिस पे देखते हैं, उसके बाद उस नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देख लो। ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है दैट अ पर्सन moves due east at speed 6 meter per second and feels the wind is blowing, feels the wind is blowing towards south, at speed 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 6 मीटर से वो खुद मूव कर रहा है और उसको जो एपियर होती है विंड, वो किस स्पीड से एपियर होती है, 6 मीटर पर सेकेंड से ही उसको विंड एपियर होती है, ठीक है। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, एक तो मेरे को फाइंड करना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है विंड की, और उसके साथ मेरे को फाइंड क्या करना है, बी इफ पर्सन डबल्स his velocity, a person doubles his velocity,
देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, find the relative velocity of wind with respect to man, wind with respect to man। ठीक है, तो मेरे को क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, ईस्ट में मूव कर रहा है, स्पीड उसकी है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो मैन किधर मूव कर रहा है, ईस्ट में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो वी एम, दिस इज वी एम, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 6 आई कैप एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इट फील्स द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, मतलब इसको एपियर होती है विंड की स्पीड कितनी 6, किधर साउथ में एपियर होती है। दैट मीन्स दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो किधर है, दिस इज वी आर एम। ठीक है, वी आर एम, और वी आर एम कितनी है, वी आर एम मेरे को बोल रहा है कि भाई 6 है, वी आर एम इज 6, साउथ में अपियर होती है, किधर है ये माइनस वाई डायरेक्शन, सो दिस इज माइनस का जे कैप, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो अपन को पता है क्या कि भाई वी आर एम क्या होती है, वी आर एम होती है वी आर माइनस का वी एम। अच्छा, आप विंड की बात करो, रेन की जगह विंड आ गई है ना, सिचुएशन वही है। ठीक, तो वी डब्ल्यू लिख देता हूँ इसको, वी डब्ल्यू एम ऐसा लिख सकता हूँ, एक ही बात है, नोटेशन में कोई चेंज, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज वी ऑफ विंड माइनस वी ऑफ मैन, ये हो जाएगी। मेरे को क्या फाइंड करनी है, विंड की तो स्पीड फाइंड करनी है ना। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड कर दूंगा तो विंड की वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो विंड की वेलोसिटी वी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी डब्ल्यू एम, और प्लस का क्या हो जाएगा वी एम, यही होगी क्या, है ना। दैट मीन्स जो वी डब्ल्यू वेक्टर होगा दैट विल बी वी डब्ल्यू एम, कितनी है वी डब्ल्यू एम माइनस का 6 जे कैप, और वी एम कितना है प्लस का 6 आई कैप। तो वी डब्ल्यू विंड का स्पीड कितना हो जाएगा 6 आई कैप और माइनस का 6 जे कैप। सही किया क्या, यही होगा क्या, 6 आई कैप माइनस का 6 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, यही तो 72 क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, जो उसको कितनी एपियर हो रही थी, 6 एपियर हो रही थी। फाइनली किधर एपियर हो रही थी, साउथ में। अब देखना हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, आई मतलब एक्स तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, सो वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट साउथ। तो जो डायरेक्शन होगी ना दैट विल बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी किसकी, एक्चुअल वेलोसिटी की। ठीक है भाई, बात आई समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है सेकंड पोर्शन, ये तो फर्स्ट पोर्शन था, सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, इफ पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, पर्सन मतलब मैन की जो वेलोसिटी है ना बी एम, वो कितनी हो गई है 12 आई कैप, डायरेक्शन वही है। देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। अपनी जो विंड है उसकी वेलोसिटी कितनी आई है 6 आई कैप माइनस का 6 जे कैप, 6 आई कैप माइनस का 6 जे कैप। तो फाइंड क्या करवा रहा है, विंड की किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। क्या फाइंड करवा रहा है, डब्ल्यू एम, यही ना। तो क्या हो जाएगी वी डब्ल्यू माइनस का वी एम, यही होगी क्या, वी डब्ल्यू एम क्या हो गई, वी डब्ल्यू कितनी है 6 आई कैप माइनस का 6 जे कैप, और माइनस का क्या हो जाएगा 12 आई कैप। तो क्या आया भाई, वी डब्ल्यू एम वेक्टर कितनी आ गई, माइनस का 6 आई कैप और माइनस का 6 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, निकाल सकते हैं 6√2। डायरेक्शन देखो, आई भी माइनस का और जे भी माइनस का,
एक्स भी माइनस वाई भी माइनस किधर होता है, ये माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई, मतलब क्या डायरेक्शन होगी अपनी रिजल्टेंट की, दिस, कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट साउथ, सो जो अपनी रिजल्टेंट है वो किधर होगी अब, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब मैन की स्पीड डबल करते ही जो विंड की स्पीड है ना, विंड जो एपियर हो रही थी वो किधर से एपियर होने लग जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एपियर होने लग जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।